इस बार फिर से एक लड़की ने कैब ड्राइवर को 5 थप्पड़ जड़ दिए हैं। इक्वलिटी लाने के लिए हमें सबको बराबर लाना है, ना कि किसी एक के राइट छीनकर दूसरे को एक अनफेयर एडवांटेज देना। कोई नियम कानून नहीं है देश में, गुंडा राज है ये, गुंडा राज करोगे आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। आज के इस दौर में हम ये चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर एक बैलेंस इकोसिस्टम में काम करें और हर एक फील्ड में दोनों को समान अवसर मिले। और आजकल कुछ हद तक स्पेशली अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलने भी लगा है। मैं रूरल एरियाज की बात नहीं करूंगा, वहाँ आज भी लगता है कि हालात सुधरने में वक्त लगेगा। मैं खुद कुछ ऐसे ही एरिया से आता हूँ तो मैं ये महसूस कर सकता हूँ। लेकिन अगर कंपेयर करें इस दशक और पिछले दशक को, तो दिन रात का फर्क आ चुका है। आज कुछ हद तक स्थिति सुधर चुकी है और आगे और भी सुधरेगी। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इक्वालिटी लानी है। अगर आज महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो हमें उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। यानी ओवरऑल इक्वालिटी लाने के लिए हमें सबको बराबर लाना है, ना कि किसी एक के राइट छीनकर दूसरे को एक अनफेयर एडवांटेज देना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ टाइम से, अगर पिछले साल से ही देखें, तो हमने ये नोटिस किया है कि दर्जनों ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें एक लड़की के द्वारा एक लड़के पर झूठे केस किए गए हैं। एक लड़की के द्वारा एक लड़के को हरेस किया गया है। एक लड़की के द्वारा एक मासूम लड़के को बदनाम किया गया है। दोस्तों, फिर से ऐसा ही हुआ है। फिर से घटना दिल्ली की ही है। इस बार फिर से एक लड़की ने कैब ड्राइवर को 5 थप्पड़ जड़ दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषिता और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, जैसा कि हमने जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी में देखा था कि कैसे हितेशा चंद्रानी ने जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ बिहेव किया था। हितेशा ने तो विक्टिम कार्ड प्ले करके अपने फॉलोअर्स खूब बढ़ा लिए थे, लेकिन उस डिलीवरी बॉय की इज्जत को पूरी तरह उछाल दिया था। आज भी अगर हम देखें तो हितेशा के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर है। आप उनका अकाउंट देख सकते हैं। मेकअप एंड फैशन कंटेंट क्रिएटर। बिल्कुल सही कहा। कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं ये तो ये अच्छे से जानती है। And meanwhile, the delivery person just did this. He hit me. चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? दोस्तों, आज हितेशा तो फ्री खाना खाने के चक्कर में एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई, लेकिन उस जोमेटो डिलीवरी बॉय का क्या हुआ ये हम बिल्कुल नहीं जानते। तो यहाँ पर लड़की होने का एक अजीब सा फायदा उठाते हुए ये नजर आई थी। और दोस्तों, ऐसा ही लखनऊ कैब ड्राइवर वाले केस में भी हुआ था। प्रियदर्शी नाम की लड़की ने शहादत अली को 22 थप्पड़ लगाए थे। वो तो भला आदमी था जिसने लड़की पर हाथ नहीं उठाया था, वरना वो भी दोबारा थप्पड़ मार सकता था। और दोस्तों, इस केस में भी वुमेन कार्ड खेला गया और फिर से लड़की होने का एक अजीब सा फायदा उठाया गया। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ फिर से अब हमें देखने को मिल रहा है। इस बार दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर एरिया में एक विवो गर्ल, एक लड़की जिसने विवो की टी शर्ट पहन रखी थी, उसने कैब ड्राइवर को बीच बाजार में 5 थप्पड़ लगा दिए। वो एग्जैक्ट सीन हम वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। कानून नहीं है देश में, गुंडा राज है ये, गुंडा राज करोगे आप। हाँ, 100 नंबर पर कॉल करो आप। 5 थप्पड़ मारे आपने, 5 थप्पड़। दोस्तों, हो सकता है कि कैब वाले ने कुछ गलती की हो सकता है कोई माइनर सा एक्सीडेंट हुआ हो, तो फिर भी उस लड़की को ये हक कौन देता है कि वो बीच बाजार में उस कैब वाले को 5 थप्पड़ लगा दे। ये विवो गर्ल न जाने कौन से ख्याल में थी, न जाने इसको किस बात का घमंड था कि इसको अपने आगे सब छोटे लग रहे थे। वो कैब वाला इसको अपने से कम लेवल का लग रहा था। और चाहे कोई भी फाइनेंशियली किस भी पोजीशन में हो या फिर उसका कोई भी ऑक्यूपेशन हो, आपको ये हक कौन देता है कि आप उसको बीच रास्ते में थप्पड़ लगा दे। और दोस्तों, आमतौर पर ऐसे मामलों में वहाँ जो लोग होते हैं, स्पेशली जो जवान लड़के वहाँ होते हैं, वो मोस्टली आपको लड़की की साइड लेते हुए ही नजर आएंगे। ये एक हार्श रियलिटी है कि मोस्टली ऐसे कुछ इंसिडेंट्स में, ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स में लड़कियां और लड़के, स्पेशली यंग लड़के, लड़की की ही साइड लेते हैं और बिना कोई बात जाने आ जाते हैं लड़कियों के मसीहा बनने। तो कुछ आदमी, कुछ लड़के बीच बाजार में ऐसे पिट जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि उनको सपोर्ट करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन बस अब ऐसा बहुत हुआ। हितेशा चंद्रानी वाले केस के बाद काफी लोगों की आंखें खुल चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप लखनऊ गर्ल वाले केस में भी शहादत अली को सपोर्ट करने वाले वहां खड़े थे। उस स्पॉट पर लड़के खड़े थे जो शहादत अली को सपोर्ट कर रहे थे। उसी तरह वेस्ट पटेल नगर के इस केस में भी इस कैब ड्राइवर को सपोर्ट करने वाले वहां लोग थे, जिनकी वजह से रियलिटी सामने आई। और देखा जाए तो इमीडिएट एक्शन, रियल जस्टिस आजकल सोशल मीडिया पर मिल जाता है। न्यूज चैनल वाला काम आजकल मीम पेज वाले कर देते हैं। ऐसे सीरियस मैटर्स को डिकोड करने वाले पीपो जैसे चैनल आज भी मौजूद हैं, जो हमें रियलिटी से सामना करवाते हैं। ये सब लोग इतना प्रेशर बना देते हैं कि जिसकी गलती होती है उसे अंजाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, चलो ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन न जाने ऐसे कितने ही केस होंगे इसमें कोई लड़की वुमेन कार्ड खेलकर किसी लड़के को हरेस कर दी होगी, और ऐसा इंसिडेंट उस आदमी की जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट डालता होगा, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि ऐसा
ऐसा इंसिडेंट एक बुरी याद के तौर पर जिंदगी भर किसी इंसान के दिमाग में छप जाता है और कुछ लोग इस ट्रॉमा से कभी नहीं निकल पाते। दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, वुमेन एजुकेशन जरूरी है, जेंडर इक्वलिटी जरूरी है, लेकिन इन सब की आड़ में आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट वुमेन है तो इसका मतलब ये नहीं आप सबसे ऊपर है या फिर हर कोई आपसे छोटा है। तो ऐसे इंसिडेंट्स कम से कम हो ये जरूरी है, और अगर फिर भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो प्लीज उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। चाहे लड़की हो या लड़का, देश का संविधान सबको बराबर हक देता है। दोस्तों, जहां हम देख रहे हैं कि देश की बेटियां आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रही है। अभी हमने न्यूज भी देखी कि नंदिता सिन्हा को मिंत्रा की सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। राजनीति के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं आ रही है। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा सभी फील्ड में इस देश की लड़कियां, इस देश की बेटियां इस देश का नाम रोशन कर रही है, और असल में यही वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अपने आइडल ऐसे लोगों को चुने जिनकी जर्नी से आप इंस्पायर हो, जिनकी कमिटमेंट से आप इंस्पायर हो, ना कि उन लोगों से इंस्पायर हो जो कि फेक कंट्रोवर्सी फैलाकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, और ना ही उनसे इंस्पायर हो जो वेब सीरीज में दिखाया जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी वेब सीरीज है जो लड़कियों को कूल और इंडिपेंडेंट दिखाने के चक्कर में लड़कों को मटेरियलिस्टिक दिखा देती है। पुरुष प्रधान समाज को चेंज करना है तो उसका सही तरीका ये नहीं कि उसे महिला प्रधान समाज बना दिया जाए। उसका सही तरीका है कि एक समाज में, एक सोसाइटी में सभी बैलेंस रूप में काम करे, और गांव हो या शहर सभी को उनके हक से वंचित ना रखा जाए। क्योंकि जैसे हम आज वुमेन कार्ड की बात कर रहे हैं, गलत फायदे उठाए जाने की बात कर रहे हैं, हमें यह भी याद रखना है कि आज देश में कुछ लड़कियों का ये हाल भी है कि उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है, और कुछ महिलाओं को तो डोमेस्टिक वायलेंस तक का भी सामना करना पड़ता है, और ऐसे हजारों केसेस की स्टोरी और वीडियो दिखाने वाला कोई नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी पीड़ित महिलाओं के वेलफेयर के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन हितेशा चंद्रानी, प्रियदर्शनी, विवो गर्ल ऐसे लोग आजादी का गलत फायदा उठाकर ऐसे काम करते हैं, ऐसे लोगों को फंसाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग भी समाज में पनपने लगते हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, जिसकी वजह से चार दीवारी में कैद लड़कियों का बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।